बेबी को क्या हुआ था, अ, कितने मंथ की प्रेगनेंसी थी, वो ट्रीटमेंट के थ्रू कंसीव हुआ या फिर आपने नेचुरली कंसीव किया था। फ्रेंड्स, वेलकम हो, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती गुप्ता ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों में। तो अभी 2 दिन से मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं लेके आई। उसका रीज़न ये था कि मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है, धीरे धीरे रिकवर कर रही हूँ, बट उसके साथ साथ ही जो है मौसम चेंज हो रहा है, कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है। तो उसकी वजह से काफ़ी कोल्ड वगैरह और फीवर वगैरह ऐसा जो है वो चल रहा है जोन। और काफ़ी बारिश वगैरह वाला जो है वो मौसम भी हो रहा है। आज तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, तो आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लिया जाए आप सबके लिए, जिसमें मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर देने वाली हूँ। तो जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने डायरी में नोट डाउन कर लिए हैं, जो कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछे थे। तो उनका जो है मैं आपको रिप्लाई इस वीडियो में दूंगी और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। तो चलिए, पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जबकि मैंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो बनाई थी उसमें बता दिया हुआ है। ऑलमोस्ट मैंने जो सबसे पहला वीडियो बनाया था उसमें भी बता दिया हुआ कि बेबी को क्या हुआ था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है अभी यही पूछा जा रहा है। तो शायद हो सकता है, कई बार क्या होता है कि हम लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, स्टार्टिंग का ही देख के बाकी का स्किप कर देते हैं। तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि बेबी के मतलब हार्ट के ऊपर जो है वो कैल्सिफिकेशन जमा था, बहुत ज़्यादा जमा था। तो उसी की वजह से मतलब हमें डॉक्टर ने बोला था प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू ना करने के लिए। तो इसीलिए जो है मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ा। तो ये रीज़न था। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी जो पिछली वीडियोस है उसके भी लिंक ऐड कर दूंगी, ताकि आप लोग वहाँ पे जाके देख सको। तो सेकंड क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, वो है कितने मंथ्स की प्रेगनेंसी थी। तो ये भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बट जो आई थिंक न्यू न्यू सब्सक्राइबर, जो न्यू फैमिली जुड़ रही है, उनको नहीं पता है। तो ये भी मैं बता दूँ, ऑलमोस्ट 6 मंथ जो है वो कंप्लीट हो चुके थे और 7th मंथ स्टार्ट ही था। तो मतलब ओवरऑल हम 6 मंथ बोल सकते हैं। तो अ, मतलब इतने मंथ्स हो चुके थे मेरी प्रेगनेंसी को। और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि मतलब आपका जो बेबी है वो ट्रीटमेंट के थ्रू कंसीव हुआ या फिर आपने नेचुरली कंसीव किया था। तो मैं ये बता दूं कि ट्रीटमेंट मेरा पहले चला था अप्रॉक्स 1.5 ईयर। इसमें मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी, पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। तो वो मतलब सही हो गया था, बट मुझे वहाँ से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही मैंने डॉक्टर स्विच करा, तो मुझे विद इन 3 मंथ्स में जो है वो रिज़ल्ट मिल गया। तो मेडिसिन्स अगर मैं बोलूँ तो मैंने ज़्यादा मेडिसिन नहीं खाई थी। फॉलिक एसिड के जो है टैबलेट्स वो खाई थी। और इसके साथ साथ ही जो है मेरा वो एचएसजी का जो है वो टेस्ट हुआ था। इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। तो वो जो होता है ट्यूब ब्लॉक है या फिर ओपन है ना, उसका टेस्ट हुआ था। तो उसके बाद मेरी वो रिपोर्ट बिल्कुल सही थी। तो विद इन 3 मंथ्स डॉक्टर चेंज करते ही मुझे मतलब कंसीव हो गया था। तो अ, कह लो भगवान की कृपा भी कह लो और डॉक्टर चेंज करने का भी कह लो, क्योंकि 1.5 ईयर जहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट कराया वहाँ तो कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। जैसे डॉक्टर स्विच करा तो मुझे रिज़ल्ट मिल गया। एंड उसके बाद जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है कि आपकी शादी को कितने साल हो गए, और मतलब आपका फर्स्ट बेबी था या फिर सेकंड बेबी था, या फिर आपको कितने साल बाद जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव हुई। तो मेरी शादी को मतलब अभी नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल में 7 ईयर हो जाएंगे। तो 6.5 ईयर में जो है वो मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी। और ऑलमोस्ट शादी को 7 साल हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ही जो क्वेश्चन है कि मेरा फर्स्ट बेबी है या फिर सेकंड बेबी, तो ये मेरा फर्स्ट बेबी था। शादी के 6.5 साल बाद मुझे कंसीव हुआ था। तो
आई होप आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। और जो मुझे बहुत सारे मतलब लेडीज़ के कमेंट्स आए थे कि मतलब जब आपको ये वाली चीज़ पता लगी तो क्या स्टार्टिंग में आपको स्कैन वगैरह में ये चीज़ें नहीं पता लगी थी? तो मेरी जो स्कैन की रिपोर्ट्स जितनी भी थी, जितने भी स्कैन हुए थे सब सही थी। और इवन जो भी एंटी स्कैन हुआ था और डबल मार्कर टेस्ट हुआ था वो सारी रिपोर्ट सही आई थी। नहीं तो अगर कोई दिक्कत परेशानी होती तो ऑब्वियस है डॉक्टर उसी समय मना कर देते, मतलब इतना टाइम नहीं जाता। और इतनी जो प्रॉब्लम मैंने मेरी फैमिली ने फेस की है वो मतलब इतनी ज़्यादा नहीं फेस करनी। हालांकि अगर उस समय पता लगता तो ऑब्वियस है एक माँ के हाथ से, एक फैमिली के हाथ से बच्चा जाना बहुत बड़ी मतलब बात होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस थे 4-5 फ्रेंड्स के कि मतलब आपको पता नहीं लगता था कि बेबी का मतलब मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी क्योंकि मेरी भी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मतलब 4-5 मंथ में ही मैं मतलब जैसे मेरी बुआ वगैरह को पता था तो उनसे मैं क्वेश्चन करती थी या फिर अपनी सासू मम्मी से पूछती थी कि मतलब मुझे नहीं पता लगता है कि मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो। तो सब लोग मुझे कहते थे कईयों का मूवमेंट 6-7 मंथ में भी पता लगता है। तो जैसे ही मुझे 6 मंथ लगा था, मुझे डे फर्स्ट से ही जो है मूवमेंट्स वो पता लगने लग गई थी। इवन जब मैं लेवल 2 के स्कैन के लिए जाती थी, 2 बार में हुआ था लेवल 2। तो जब उनको नहीं पता लग पा रहा था हार्ट का तो वो मुझे कहते थे आप ना मतलब सैर करके आओ, थोड़ा वॉक करके आओ। तो मैं वॉक करके आती थी, मतलब उस समय बेबी उल्टा होता था तो जैसे ही मैं वॉक करने जाती थी तो मतलब अगर मैं 4-5 मिनट ऐसे चलती थी तो मुझे तुरंत पता लग जाता था कि बेबी ने मूवमेंट किया है। तो मैं तुरंत फिर डॉक्टर के पास जाती थी, मैं बोलती थी आप स्कैन को जो है वो कंटिन्यू करो। तो वो मुझसे पूछते भी थे कैसे पता लगा, मैं कहती हूँ बेबी ने मूवमेंट किया है और मुझे ऐसा फ़ील हुआ है कि वो सीधा हो गया है। तो वो सही होता था, फिर वो जैसे स्कैन करते तो कि हाँ, बेबी सीधा हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे मूवमेंट नहीं पता लगता था, मूवमेंट मुझे पता लगता था। और मैंने मतलब फ़ील करना शुरू कर दिया था एक जैसे सभी प्रेग्नेंट वुमेन बोलती हैं कि ऐसे मूवमेंट होता है, ऐसे मूवमेंट होता है। तो कहीं न कहीं मैंने अपने बच्चे को फ़ील किया है और मूवमेंट भी मुझे पता लगी है। बस शुरू से लेके इस टाइम तक मतलब मुझे सबसे बुरी चीज़ ये लगी है कि मतलब स्टार्टिंग से मैं बहुत अच्छे से बहुत अच्छा समय मेरा निकल रहा था। तो एकदम से ऐसा क्या हो गया, है ना? मतलब पता सब कुछ है, पर फिर भी मन में यही रहता है कि मतलब एकदम से ऐसा क्या हो गया? क्यों हो गया? है ना? या फिर ये चीज़ें मुझे पहले क्यों नहीं पता लगी? तो इन क्वेश्चंस का तो मतलब मेरे खुद के पास ही कोई आंसर नहीं है। और ये जो मेन क्वेश्चंस थे वो मैंने नोट डाउन करके रखे थे तो मैंने उसका आंसर दे दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको जो आपके क्वेश्चंस थे उसका आंसर मिल गया होगा। तो कर रही हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।